कि जो बात मैंने शुरुआत में कही कि सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन, और मैं पूरे सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन, फिर रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन और तीसरी नंबर पर वक्फ बोर्ड है इस देश में। यानी सेना और रेलवे की जमीन तो देश की है, वक्फ बोर्ड की जमीन तो एक धर्म विशेष की है। हाँ, अगर हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान फिर से ये तय कर ले कि हम सब अपनी अपनी जमीनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा फिर से वक्फ कर देंगे, तो अब हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास हो जाएगी। इसमें क्या बुरी बात है? अगर मुसलमानों ने ये तय कर दिया कि 15 दिन के बाद हम अपनी जमीन का एक एक हिस्सा जो है वक्फ करेंगे, तो कितनी बड़ी जमीन हो जाएगी, तो वो इसी धर्म विशेष की होगी, लेकिन वक्फ बोर्ड की होगी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो सर मंदिर की जमीन कैसे हो गई मुसलमानों की? मंदिर की जमीन कैसे हो गई सर? यही तो सवाल है। महाभारत इसीलिए हो रही है। मंदिर की जमीन कैसे हो गई मुसलमानों की? मैं उसी पर आ रहा हूँ, दो बातें सिर्फ कहूंगा। ये तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है टी.एन. रहमान, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई कई जगह तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड की जमीनें ग्रैब की जा रही थी, लिहाजा एक सर्कुलर सब रजिस्ट्रार को जारी किया गया था और ये खास जो विलेज है उसकी 385 एकड़ की जमीन का भी डॉक्यूमेंट वक्फ बोर्ड के पास था, तो हमने जारी किया। हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई होगी उस सर्कुलर को जारी करने में या प्रिंटिंग मिस्टेक में, जिसके अंदर मंदिर बीच की जमीन उस जज में आई है, उसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। ये एक टेक्निकल एरर की गुंजाइश है, तो इसलिए इसको मुद्दा बना करके वक्फ बोर्ड को बदनाम करने का कोई ऐसा मामला बनता नहीं। ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तमिलनाडु को खुद कहा। लेकिन मैं जो यहाँ बात अपने काबिल दोस्त, हमारे फाजिल दोस्त विष्णु शंकर जैन जी से पूछना चाह रहा हूँ, और मैं इनसे एक बात पे सहमत रखता हूँ। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 27 का उल्लंघन हो रहा है जब एक विशेष धर्म के सर्वे के लिए, वक्फ बोर्ड के सर्वे के लिए सरकारी पैसों का यानी कि लोगों की टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है। मैं बिल्कुल सहमत रखता हूँ, बिल्कुल विष्णु जी से सहमत रखता हूँ। अब विष्णु जी, आप दिल पे हाथ रख के, और दोनों हाथ रखिएगा, एक हाथ नहीं, दोनों हाथ रख के बताइए, जब मैंने कहा कि यूपी में मदरसे का सर्वे जो करवा रही है सरकार, एक धर्म विशेष का, वो भी सरकारी पैसे से करवा रही है, टैक्स पेयर के पैसे से करवा रही है, तो वो आर्टिकल 27 के उल्लंघन नहीं हो रहा है क्या? आप खाली इसी सवाल का एक जवाब दे दीजिए, बस। हो रहा है ना? क्यों करवा रही है सरकारी पैसे से? मैं बताइए, मदरसों का सर्वे क्यों हो रहा है? आर्टिकल 27 का उल्लंघन हो रहा है ना? जवाब दे दूं। ये तो टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, बोलिए विष्णु जी। देखिए सुचरिता जी, दोनों सर्वे के इंटेंशंस में फर्क देखिए। ठीक है। एक जो सर्वे हो रहा है सेक्शन 4, 5 और 6 में, जो हर 10 साल में एक बार होता है, वो इस चीज को असरटेन करने के लिए हो रहा है कि भाई इनकी कितनी संपत्ति है, कहाँ संपत्ति है, इसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जा सके। और यहाँ पे जो सर्वे यूपी सरकार करा रही है, वो ये देख रही है कि कौन से मदरसे कानून के हिसाब से चल रहे हैं और कौन से मदरसे कानून के हिसाब से नहीं चल रहे। दोनों सर्वे कंपैरेबल कैसे हैं? वर्ड और नॉन सर्वे का है। शोएब जमाई जी, एक तो आप शोएब जमाई जी, बहुत गंभीरता से मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप हंस रहे हैं।